रिसेंटली अभी मैंने दिल्ली की ट्रिप ली है एंड कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा रियलिटी चेक दिया. आई वॉज जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दैट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बॉदर्ड था, बहुत ज़्यादा टेंस था, बहुत एजिटेटेड था एंड आई वाज लाइक लेट्स फकिंग टॉक अबाउट इट. अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो कितने लोग करते होंगे. आई वांट टू मेक दिस वीडियो एज वैल्यूएबल एज आई कैन, सो लेट्स गेट इनटू इट. जब हम एक रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप हो या फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, राइट? कि यार कुछ ना कुछ तो हम अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बंदा हमारे लिए करेगा, ये बंदा हमारे लिए सोचेगा. एंड इट्स नॉट समथिंग वेरी ऑब्वियस की लॉयल्टी होगी, ट्रस्ट होगी, बट समथिंग दैट वी डोंट इवन स्पीक अबाउट. दीज आर द थिंग्स दैट वी एक्चुअली डोंट इवन रियलाइज कि वी आर होल्डिंग ऑन टू इट. मतलब इसको हमने पकड़ के रखा हुआ कि हमें पता ही नहीं है कि ये एक्सपेक्टेशंस आ कहां से रही है. कभी ना कभी हम किसी ना किसी पे डिसअपॉइंट हो ही जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया है, बट बिकॉज उन्होंने कुछ नहीं किया है. कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लव वन से, फ्रेंड से या अपने स्पाउस से कि यार हमारे बिना कुछ कहे ना वो नोटिस कर लें. कभी कभी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपकी शक्ल पे लिखा होता है कि यार ब्रो यू आर स्ट्रगलिंग थ्रू समथिंग, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, बट दूसरे लोग समझ नहीं पाते उस चीज को. दे डोंट इवन नोटिस इट. पूछना तो बहुत दूर की बात है. मतलब आप चाहते हो कि यार कोई आपसे पूछ ले कि आप कैसे हो, कोई नोटिस कर ले विदाउट यू टेलिंग दैट टू देम कि यार आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, आई वांट टू टॉक. बट कभी कभी आप सोचते हो कि यार मेरे फेस पे लिखा है लिटरली कि ब्रो आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस कि लोगों को पता चल जाए. यू जस्ट डोंट फील लाइक स्माइलिंग, यू जस्ट डोंट फील लाइक लाफ कम्युनिकेटिंग व्हाटएवर. बट देन अगेन पीपल यू हैंग आउट विद ऑन द डेली बेसिस, यू फील लाइक यार कोई तो नोटिस करे कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, आई फील लाइक टॉकिंग बट आई जस्ट डोंट वांट टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन राइट नाउ. आई एम जस्ट नॉट इन दैट माइंडसेट. आई फील लाइक आई हैव बीन देयर काउंटलेस टाइम्स एंड आई फील लाइक रिसेंटली ऑल्सो मुझे समझ नहीं आया कि ये फीलिंग्स आती कहां से हैं. व्हाई इज दिस डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मी एक्सपेक्टिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम पीपल इज क्रीपिंग अपॉन मी? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? क्यों हो रहा है? मुझे पता है कि यार रिलेशनशिप में जाओ, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सपेक्टेशंस, यू शुड जस्ट गिव एंड यू शुड जस्ट रिसीव, बट sometimes you want that. You want that validation from your friends, from your partner, and it's not even validation यार. It's just a very natural thing कि it's like ये बंदा मुझे जानता है but फिर भी समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ अंदर से. And this is what I realized, and this truth slapped me in my face. Most of the time people don't know unless and until आप खुद conversation initiate करो या खुद आप जाके बात करो किसी से कि यार I'm not feeling good, I want to talk about it. तब तक उनको पता नहीं चलेगा because they are so occupied in their own tasks, in their own obstacles, in their own shit, in their own life. They are also going through some things. और हम अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं, एक चेकलिस्ट बना ली होती है हमने कि यार अगर वो हमसे प्यार करते होते तो हमें कॉल जरूर करते, अगर वो एक्चुअली में मेरी केयर करते तो वो समझ आते विदाउट मी इवन सेइंग अ वर्ड, अगर वो मेरे सच्चे दोस्त होते तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते जब भी मुझे उनकी जरूरत थी. बट माई फ्रेंड, हियर्स द ट्रूथ, दीज एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम अदर पीपल, ये चीज हमारे अंदर से आ रही है, उन पार्ट से आ रही है विच आर स्टिल सीकिंग सम आउटसाइड वैलिडेशन. मुझे पता है मैं ऑलमोस्ट हर टॉपिक में सब छोड़ के मैं अपने ऊपर ही आ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं हम ही गलत है. गलत इज नॉट अ राइट वर्ड हियर. इट्स आवर ह्यूमन नेचर टू फील सर्टेन थिंग्स, बट देन टू कंट्रोल इट, टू चेंज इट, इट्स अप टू अस. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, हम अपने अलावा, अपने इमोशंस के अलावा किसी के इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी की एक्सपेक्टेशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के बिहेवियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये तो मानते हो कि अगर हम अपने बाहर किसी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो हम अपने ऊपर ही तो काम करेंगे, हम अपने अंदर ही तो झांकेंगे, हम यही तो देखेंगे कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं या हम क्या अपने अंदर सही कर सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं कि दोबारा मुझे ऐसे डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में ना देखनी पड़े, या दोबारा मैं अपने बाहर जाके वैलिडेशन सीख ना करूँ लोगों से, या रीअश्योरेंस ना लूँ कि वो मुझे अप्रूव करेंगे या मुझे प्यार करेंगे. कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं इन सब चीजों में. इफ वी आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट आवरसेल्व्स एंड दैट्स परफेक्टली ओके. आप चाहते हो कोई आपकी हेल्प कर दे, कोई आपको मदद कर दे, आपकी कोई आपसे बात कर ले तो शायद आपका मन हल्का हो जाए. आई डू गेट दैट. बट बाई चांस अगर वो नहीं होता, बाई चांस आपके फ्रेंड्स नहीं समझते, आपकी फैमिली नहीं समझती, आपका स्पाउस नहीं समझता, कोई नहीं समझता आपको, देन व्हाट? यू गोना हैव टू हेल्प योरसेल्फ. अपने आप की मदद आपको खुद करनी पड़ेगी. आई नो, हार्श फकिंग ट्रूथ. समटाइम्स आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस. समटाइम्स आई डोंट वांट टू बी इन दिस पोजीशन वेयर आई फील लाइक दिस एंड आई फील लाइक आई डोंट हैव एनीवन अराउंड मी टू हेल्प मी, टू गाइड मी, टू इंस्पायर मी, टू टॉक टू me. I'll share something personal. There was a time when I felt deeply hurt by my friend. I was going through something heavy and of course they didn't reach out. They didn't even notice. We were hanging out together, whatever. Sometimes it was in my face. Sometimes I would, leave hints कि यार ये बंदा conversation शुरू कर ले because I really don't want to have this conversation. I don't want to start on this topic. अगर कोई मुझसे पूछेगा then yeah, I'm willing to explain. I'm willing to open up about it. But then again, इतनी अच्छी दोस्ती है. If I leave little breadcrumbs for that person कि यार ये शायद समझ जाए. And that really hurt me. I kept on thinking about it कि यार कैसे नहीं समझ रहा है ये बंदा, इतना अवॉइडेंट कैसे हो सकता है ये. एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त I'm talking about, how is he not able to understand that I'm going through something even though I'm leaving breadcrumbs? This guy has not asked me how are you doing, do you want to talk about it, is this something I can help you with?
हाउ कुड दे नॉट सी इट? और जब मैंने फाइनली उससे बात करी ना इस बारे में, उसको पता ही नहीं था। और जब मैंने उसको बताया, ही वॉज देयर फॉर मी, ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज इन देयर माइंड दे आर डीलिंग विद देयर ओन शिट, दे आर डीलिंग विद देयर ओन स्ट्रगल्स, दे हैव देयर ओन इनर बैटल्स दैट दे आर फाइटिंग। इट वाजंट अबाउट देम नॉट केयरिंग फॉर मी, मतलब वो उसके बारे में था ही नहीं कि वो मेरी केयर नहीं कर रहा। फिर मुझे समझ आया कि यार ये तो उस बारे में था ही नहीं जिसके बारे में मैं कंसर्न था या डिसअपॉइंटेड था, दैट ही डजंट केयर अबाउट मी। बट देयर आर पीपल हु विल नॉट केयर अबाउट यू। सो उन लोगों से दूर रहो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके लिए अभी भी थोड़ी होप है। मुझे पता है कि आप ऐसे बंदे हो कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार कोई तो होता मेरे साथ बात करने के लिए, उनको पता नहीं चल रहा कि मेरा मूड खराब है, या मेरे मुंह पे दिख रहा होगा इस टाइम पे कि मेरा मूड खराब है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट और दे आर नॉट नोटिसिंग। बट आई नो कि कभी कोई और आपका दोस्त ऐसी स्टेट में होगा, तो यू विल गो एंड आस्क देम, हाउ आर यू डूइंग, डू यू वांट टू टॉक, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस। पता है इन सब चीजों में थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी काम आती है। इफ द पर्सन इज नॉट सेल्फ अवेयर इनफ, क्योंकि वो अपने ही स्ट्रगल्स में इतना उलझा हुआ है कि वो किसी पे क्या ध्यान देगा, ठीक है ना। अगर वो बाहर आया भी है पार्टी करने, एंजॉय करने, तो वो इसलिए आया ताकि वो अपने यहाँ से बाहर निकल पाए। वो इसलिए नहीं आया कि वो ये देख पाए कि दूसरा बंदा क्या फील कर रहा है या मेरा दोस्त क्या फील कर रहा है। ही इज जस्ट देयर टू एंजॉय, ही इज जस्ट देयर टू रिलैक्स दिस हिज माइंड। When you understand at this level, right, आप लोगों को अच्छे से परखने लग जाते हो, लोगों को अच्छे से देखने लग जाते हो कि यार जो लगता है वो शायद है नहीं, कि हम इतनी इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में बना लेते हैं चीज़ों को लेके कि यार वो एक्चुअली में होती नहीं है, दे आर नॉट ट्रू। एंड अगेन मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो एक्चुअली में आपकी केयर नहीं करते, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उनको पता चल जाए, क्योंकि अगर आपके दोस्तों को, अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड है, उसको पता चल जाए कि यार यू आर स्ट्रगलिंग, ही इज गोना वांना बी देयर फॉर यू, विद यू। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सुन के ना सुना कर देंगे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। दे डोंट वांना हेल्प यू, दे डोंट वांना बी इन्वॉल्वड इन योर शिट। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए अभी भी होप है, जिनको हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कभी कभी, ठीक है। बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बट लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की वजह से उनको समझ नहीं आता। एंड उस समय मुझे एक बहुत प्रोफाउंड लेसन समझ आया कि यार जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे ना लोगों के साथ, उनको समझ नहीं आएगा। दे कांट मीट योर नीड्स अंटिल यू कम्युनिकेट विद देम। कम्युनिकेशन इज द की समटाइम्स, स्पेशली विद दोज पीपल हु लैक सेल्फ अवेयरनेस। एंड जस्ट बिकॉज दैट पर्सन लैक सेल्फ अवेयरनेस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदे गलत हैं या अच्छे नहीं है, इंसान नहीं है दिल के। ब्रो, दे आर जस्ट डीलिंग विद देयर ओन शिट, ओन स्ट्रगल्स। यू कांट रियली ब्लेम देम फॉर नॉट हैविंग दैट सेल्फ अवेयरनेस दैट यू हैव। और अगर आपके पास वो सेल्फ अवेयरनेस है कि आप समझ जाते हो कि यार अगला बंदा अच्छा फील कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड इफ दे नीड हेल्प और इफ दे वांट टू टॉक, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो शायद जो आप फील कर रहे थे वो आप दूसरों को फील ना होने दो। कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। आई नो कभी कभी लगता है कि यार आपके पास भी ऐसे लोग हों, बट ये सोचो जिनके पास वैसे लोग नहीं है, उनके पास आप हो। क्या बात है भाई। थिंक अबाउट इट, हाउ ऑफ्टन डू वी एक्सपेक्ट अदर्स टू फिल गैप्स इन अस, जो खाली पड़े हुए दैट वी हैवंट इवन एक्नॉलेज आवरसेल्व्स। कितनी बार होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से हमारे अंदर वो गैप भरने के लिए, हम चाहते हैं कि वो हमें हील कर दे, जब हमने खुद ही वो पार्ट्स एक्नॉलेज नहीं करे अपने, जब हमें खुद ही नहीं पता हम किस चीज से निकल रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा बंदा आके हमें हील कर दे। यार वो साइकोलॉजिस्ट थोड़ा है। वी वॉन्ट देम टू हील आवर वुंड्स, we want them to understand how we feel. How is this even possible? If that person has gone through something very similar that you are going through, then yeah, it's understandable. But how can we expect from a person who is not going through something, or who has not gone through something that you are going through right now, and we expect him or her to understand? That person can only listen. वो सिर्फ आपको अपने कान दे सकता है, आपकी शायद हेल्प ना कर पाए कि आपको जो गाइडेंस आप ढूंढ रहे हो, जो आपको खुद पता है शायद आपको चाहिए उस बंदे से, वो शायद आपको ना दे पाए बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस। रियली उसने वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो सही चीज नहीं होगी दैट वी आर पुटिंग दैट पर्सन ऑन पेडेस्टल टू मेक अस फील गुड, टू मेक अस फील बेटर, और टू हील अस। हाउ ब्रो, कैसे? जब हम वो पार्ट्स हम खुद ही नहीं समझ पाए, जब हमें खुद ही नहीं पता कि वो कैसे करना है, दूसरे बंदे पे हम क्या रिलाई कर रहे हैं? उसने थोड़ी हमारे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करे हैं। अगर हमने ही कभी कम्युनिकेट नहीं किए वो, अगर हम ही उसको नहीं समझ पा रहे, वी डोंट हैव एनी राइट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन आउटसाइड अस। यस, वी कैन गो टू अ प्रोफेशनल एंड अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन विद अस, व्हाई आर वी फीलिंग अ सर्टेन वे, बट देन अगेन वी आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल हु एक्चुअली हैज दैट काइंड ऑफ नॉलेज, एक्चुअली हैज दैट काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड अस, एंड दैट इज द पर्सन दैट कैन हेल्प अस, नॉट आवर फ्रेंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड इट। सो आई थिंक, जस्ट माय ओपिनियन, दैट पुटिंग देम ऑन पेडेस्टल इज नॉट राइट। और जब वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते, हम हर्ट फील करते हैं, हमें बुरा लग जाता है, इवन दो वी एक्चुअली नेवर गेव देम द चांस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड अस। हम उनको समझा ही नहीं पाए और फिर भी हम हर्ट फील कर रहे हैं, ये तो सही नहीं हुआ ना। बट हियर्स व्हाट आई हैव लर्नड, ओके, हियर मी आउट। एक्सपेक्टेशंस आर नेचुरल, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस बंदे से, दैट्स वेरी नेचुरल फॉर अस। बट जो चीजें बोली नहीं जा सकती या हम बिना बोले एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, हमने उनको कुछ बताया नहीं है, ब्रो दैट्स अ साइलेंट ट्रैप।
पहली बात, आपके दिमाग में उस बंदे के लिए इमेज खराब हो रही है बिकॉज आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त था, ये मुझे समझ नहीं पा रहा, बट देन अगेन यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन दैट पोजीशन बिकॉज आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया उसको. व्हेन यू नो दैट दैट पर्सन डजंट गेट इट एंड यू नो दैट पर्सन विल गेट इट वंस यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू देम. बट जब आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टेलीपैथिकली बंदा समझ जाए कि भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ चल रहा है. दैट इज नॉट राइट ऑन हिज पार्ट एंड योर पार्ट. और हाउ डू वी ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस? ठीक है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ ब्रो. अपने आप से ये पूछ लो कि मैं चाहता क्या हूं इस बंदे से और मैं क्यों चाहता हूं. आपको रियलाइज होगा जो मैं इस बंदे से मांग रहा हूं, जो मैं चाहता हूं इस बंदे से, वो शायद मुझे अपने आप को देने की सबसे ज्यादा जरूरत है. पहले ये है ऑनेस्टी अपने साथ. ठीक है, इसमें आप किसी को बिट्रे नहीं कर रहे, किसी को वो नहीं कर रहे, आप अपने आप को पहले समझ रहे हो, आप अपने आप को वो चीज दे रहे हो कि भाई मैं अपने आप को समझ रहा हूं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उस बंदे से कि वो मुझे समझे आके. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. दूसरी चीज, कर दो कम्युनिकेट, चाहे जितना मर्जी अनकंफर्टेबल लग रहा हो आपको बताने में, करके देखो एक बार कम्युनिकेट. फिर आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा आपका असली दोस्त है या नहीं है. एक्सपेक्टेशंस, क्लोजर सब मिल जाएगा आपको उसी टाइम पे. आप वल्नरेबल हो गए उसके सामने, इमोशनल हो गए उसके सामने, अनकंफर्टेबल हो गए उसके सामने, आपने बता दिया भाई दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी. उसके बाद देखो वो कैसे रिप्लाई करता है. अगर वो आपकी एक्चुअली में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं कर पा रहा, डोंट टेक हिम एज अ बैड पर्सन. He's trying his best, you know. He's trying, right? He's trying to understand. उसमें उसकी कोई गलती नहीं है. वही बात आ गई कि यार शायद उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस ना करी हो जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो. सब अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बात करते हैं यार. जो उन्होंने लाइफ में देखा होता है ना, वो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहे होते हैं. एवरी गाइडेंस दैट यू गेट, एवरी हेल्प दैट यू गेट फ्रॉम सर्टन पर्सन, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है. जो उन्होंने देखा है, जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया लाइफ, वो उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे, उस हिसाब से आपको ज्ञान देंगे, उस हिसाब से आपको बात करेंगे. आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो वो मैटर करता है. हाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत सिमिलर हो सकते हैं तो आप वो उससे रेजोनेट कर लोगे, तो आप सोचोगे ओ यस दिस इज व्हाट आई एम गोइंग, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, थैंक यू सो मच. तीसरा, गिव पीपल सम ग्रेस. दे आर ऑलरेडी सो हार्ड ऑन देमसेल्व्स ब्रो. अगर आप ये चीज समझते हो, इवन दो यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू कैन मेक अदर पर्सन फील बेटर इवन देन. बिकॉज क्षमता नहीं है भाई उनमें, वो नहीं समझ पा रहे. दे आर नेविगेटिंग थ्रू देयर ओन स्ट्रगल्स, दे आर फक्ड अप इन देयर ओन माइंड्स. आई नो यू आर टू, दैट डजंट मेक योर प्रॉब्लम एनी लेस. बट अगर शायद आप समझ जाते हो कि यार इस बंदे को शायद मुझसे ज्यादा जरूरत है, मैं तो चलो ये समझ गया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, बट ये शायद समझ भी नहीं पा रहा, ये नेविगेट नहीं कर पा रहा, आई विल नॉट बी हार्ड ऑन हिम, आई विल गिव हिम सम ग्रेस. समटाइम्स पीपल जस्ट कांट शो अप फॉर अस द वे वी एक्सपेक्ट देम टू, बट दैट डजंट मेक देम अ बैड पर्सन यार. इफ दैट पर्सन really tries, he's a good friend, he's trying his best, but just because वो आपकी expectations पूरी नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है that he is a bad person, right? He's trying to be there for you. I think sometimes अगर कोई आपके लिए ट्राई भी कर देना यार, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है. चाहे वो आपको हेल्प ना कर पाए, लेकिन अगर उसने ट्राई किया ना भाई, उस एफर्ट को बहुत मान लो. उस एफर्ट को कभी कभी बहुत होती है वो चीज. बट दिस डज नॉट मीन कि भाई हम एक्सपेक्टेशंस लगानी बंद कर देंगे लोगों से. हेल्दी एक्सपेक्टेशंस ब्रो, लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एफर्ट एंड केयर. ताली दोनों हाथों से बचती है. अगर एक से बचती है तो वो थप्पड़ होता है, तो समझ जाओ. म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एफर्ट्स एंड केयर, दीज आर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट. अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला बंदा एफर्ट मार रहा है, यू आर गुड ब्रो. जो हेल्दी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेपरेट करनी पड़ेगी फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम फियर और इनसिक्योरिटी. यू हैव टू सेपरेट दिस. तब आप समझ जाओ कि भाई आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है, बिकॉज ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये फियर और इनसिक्योरिटी से आ रही है. वो आपकी प्रॉब्लम है, वो उस बंदे की प्रॉब्लम नहीं है. जो रिलेशनशिप एक्चुअली में मैटर करते हैं वो ग्रो भी होंगे, वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे. जब हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे कि यार इसको पता क्यों नहीं चल रहा, ये नोटिस क्यों नहीं कर रहा कि यार आई एम गोइंग थ्रू समथिंग. ब्रो, लेट देम नो दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. लेट देम इनटू योर ओन वर्ल्ड. अपनी दुनिया में आने दो उन्हें दिखाओ अपनी दुनिया कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. यार बी देयर फॉर मी. अपने अंदर ही हमें ये बैटल क्यों चलाना है, अपने आप को ही हमें डिसअपॉइंट क्यों करते जाना है. बता ही दो ना सीधा सीधा. कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते हम. मेरा एक रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ठीक है. इसके बारे में कभी डेप्थ में बात करूंगा, लेकिन मैं बताता हूं, आई वॉज द वर्स्ट कम्युनिकेटर एवर. मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आता था, मुझे आता ही नहीं था. जो मैं बातें कर रहा हूं अभी, ये बात मैंने यार बहुत ही ज्यादा, लाइक इट वाज अ वेरी टफ लेसन फॉर मी. आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. मैं चाहता था लोग समझ जाएं. मेरी शक्ल पे दिख रहा है ना, मैं दिखा रहा हूं ना शक्ल पे, समझ जाओ कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग. दैट इज नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट. यू आर पुटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट एंड आप दूसरे बंदे की इमेज अपने दिमाग में खराब कर रहे हो, एंड दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशनशिप. बिकॉज आपने ये सोच लिया उस बंदे के बारे में, ये मेरे बारे में केयर नहीं करता, बिकॉज इसको समझ नहीं आता. ही इज नॉट देयर फॉर मी, ही डजंट अंडरस्टैंड मी. बट आपने समझाने की कोशिश करी उन्हें. You just expected them to be there or to understand or to notice. I think this is the worst way to put yourself up for disappointment. बट अगर आप अभी तक बने हुए वीडियो में, आई वॉन्ट यू टू टेक अ मोमेंट, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू टेक अ मोमेंट, थिंक अबाउट समवन इन योर लाइफ जिससे आप साइलेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हो. वट वुड हैपन इफ यू शेयर्ड योर हार्ट विद देम इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर देम टू रीड योर माइंड. क्या हो जाएगा अगर आप अपनी दिल की बात उनको बता दोगे, या आपके दिल में जो भी चल रहा है, या आपके मन में जो भी चल रहा है, अगर आप उनको बता दोगे. इफ यू लेट देम इन योर ओन वर्ल्ड अदर देन यू एक्सपेक्ट देम टू रीड यू लाइक अ बुक, विच इज डिफिकल्ट एज फक. लोगों के पास इतनी खुद की प्रॉब्लम है, वो तुम्हें क्या समझेंगे यार. कभी कभी कर दो कम्युनिकेट, और ऊपर से हम एक एक्सपेक्टेशन बना के बैठे हुए कि यार ये बंदा समझ नहीं रहा हमें, ये हमारा दोस्त हुआ करता था. क्या है यार,
दोस्ती खराब कर दी. Like we have to communicate better. We need to communicate better. To have better conversations, to have better understanding, we need to be a better communicator for sure. Alright guys, this is it for the video. Comments में बताओ कैसी लगी वीडियो यार. I have put my heart and soul into this. Alright guys, that is it for the video. अगर आप आखिर तक बने हो यार, you are the G. Comments में बताओ वीडियो कैसी लगी and share it with the person who needs to hear this. Alright, I'll see you guys in the next one. Peace.